उसमें गाड़ी नीचे से न लगे, ये मेरा पहला दिमाग में था। दूसरी ऑटोमेटिक होना चाहिए और तीसरा सर्विस अच्छा होना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में जो इश्यूज मैं मेंटली जो फेस नहीं करना चाहता, मैं उसे नहीं चाहता था कि वो मेरी गाड़ी में हो। लेकिन जब चला लेते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर ये समझ में आता है कि यार ये चीज और हो सकती थी इतने बजट में। तो देन मेरे दिमाग में आया कि काश थोड़ा सा पैसा और लगाते हैं, कि भाई ये जो रिक्वायरमेंट जो आपकी वो शायद पंच भी आपका फुलफिल कर देती इससे कम बजट में, तो वो आपके माइंड में नहीं आया कि यार पंच ले लेते। तो उन्होंने अपना जो गाड़ी लिया और डीजल में था, मुझे लगता है 15 दिन नहीं हुए होंगे, गाड़ी के इंजन में कुछ ऐसा इशू आया कि उन्हें उसके लिए केस तक लड़ना पड़ा। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज जो गाड़ी है ना वो आपने मेरे चैनल पे पहले कभी नहीं देखी। हम बात कर रहे हैं टोयोटा की टेजर, जो कि है फ्रॉन्क्स की सिस्टर, आप इसे बोल सकते हो। जब से टोयोटा और मारुति का जो एक टाई अप हुआ है ना कि दोनों मिलके गाड़ियां बनाएंगे, तब से भाई इसकी मारुति की बलिनो को और मारुति की फ्रॉन्क्स को, ग्रैंड विटारा को, सबको वो लोग अपने अपने नाम से बेच रहे हैं। जैसे कि फ्रॉन्क्स है उसको टेजर में कर दिया है, ब्रीजा को अर्बन क्रूजर कर दिया, तो इसी तरीके से ये भी हमारे सामने एक प्रोडक्ट है टोयोटा टेजर AMT वाला वेरिएंट S+। इसमें क्यों कस्टमर ने ली है, कितना खुश है, कब ली है, कितनी चलाई है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ रमाकांत जी का। रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, आपने अपना समय निकाला। वैसे एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये वाली गाड़ी क्यों? देखिए, मैंने अभी तक इस एज तक कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, तो मुझे ये था कि पहली गाड़ी होगी तो AMT, जो आपने अभी बताया कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। अच्छा, आपने सीखी मतलब आपसे पहले गाड़ी चलाई, पहली गाड़ी आपकी? हाँ, ये मेरी पहली गाड़ी है और मैंने आज तक कभी भी मतलब बाइक भी नहीं चलाई, मुझे गियर का कोई भी अंदाजा नहीं है। तो मैं एक बैक ऑफ द माइंड, मुझे हमेशा एक डर था कि मतलब मैं गियर को बदल पाऊंगा, गाड़ी बंद तो नहीं हो जाएगी, तो उसके पीछे रीजन था कि मैंने ऑटोमेटिक ली है। अच्छा, टोयोटा का ये है कि आपका सर्विस के मामले में अगर जैसे फर्स्ट कस्टमर हो, इतने साल के पहले मेरे को गाड़ी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मन में रहता है कि मुझे परेशानी ना हो। गाड़ी लेने के बाद ना जाने लोगों ने कैसे कैसे, जिनके पास गाड़ियां हैं, रिव्यू देते हैं कि ये प्रॉब्लम करते हैं सर्विस के टाइम, वो प्रॉब्लम करते हैं। तो दिमाग में ये था कि ऐसा कोई ब्रांड होना चाहिए जहाँ पे मैं गाड़ी दूं और मेरे को स्मूथ सर्विस मिलना चाहिए। तो उसमें मेरे को टोयोटा नंबर 1 लगा। इसमें मैंने पहले टोयोटा को सर्च किया, फिर मैंने टोयोटा के अलग अलग वेरिएंट में देखा। तो जैसे आपकी ग्लेंजा आती है जो आपकी बलिनो की सिमिलर होती है, तो उसमें कुछ ग्राउंड क्लियरेंस का कमी था, क्योंकि आपने देखा होगा कि गड्ढे वगैरह में वो नीचे हमेशा आ जाती थी। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे नीची गाड़ी तो नहीं लेनी है। अब इसके अलावा उसमें फिर जो अर्बन हाई राइडर आती है और भी काफी बड़ी गाड़ी आती है, तो पहली गाड़ी है, मैं बड़ी ज्यादा नहीं लेना चाहता था, एक कॉम्पैक्टेड गाड़ी लेना चाहता था। तो उसमें उस सेगमेंट में ले दे के मेरे को एक ही गाड़ी जो समझ में आई, वो है ये आपकी टाइजर। तो सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे एक AMT गाड़ी चाहिए थी, फिर टोयोटा की सर्विस के लिए, और दूसरा आपका बजट कितना था? मुझे बजट का एक इशू नहीं था। मैंने आपको फिर से बता दूं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था गाड़ी लो फ्लोर नहीं होना चाहिए, मतलब गाड़ी की हाइट इतनी होना चाहिए कि इंडिया के जितने भी आपके स्पीड ब्रेकर्स हैं या गड्ढे हैं, उसमें गाड़ी नीचे से न लगे, ये मेरा पहला दिमाग में था। दूसरी ऑटोमेटिक होना चाहिए और तीसरा सर्विस अच्छा होना चाहिए। अब यही गाड़ी मुझे 11 की जगह 13 में पड़ती या 11 जगह 14 में पड़ती, मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में जो इश्यूज मैं मेंटली जो फेस नहीं करना चाहता, मैं उसे नहीं चाहता था कि वो मेरी गाड़ी में हो। तो अच्छा, मेरा बजट का इतना वो नहीं था, इसलिए इशू। हाँ, लंबी गाड़ी इसलिए नहीं ली मैंने क्योंकि लंबी गाड़ी बजट में ज्यादा हो रही, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती। तो मैं गाड़ी को पार्क करना, लंबी गाड़ी को ट्रैफिक में काटना, मेंटेन करना भी अपने आप में एक हेडेक है मेरे लिए। तो एज अ फर्स्ट कार मैं उसको इतना बड़ा कार नहीं लेना चाहता था, जो मेरे लिए फिर से एक ओवरहेड हो जाता। जी, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात, आपके जो बजट है 10.5 लाख रुपए की आपको पड़ी है, 10.5, तो 11.25 की पड़ी। इसमें एसेसरीज वगैरह वो एक्स्ट्रा, हाँ, लगभग 37,000 के एसेसरीज है। ठीक है। तो ये फोर्स किया था कंपनी ने आपको लगाने की, आपकी अपनी इच्छा? नहीं, मेरा एक्चुअली अब वही वाली बात घूम फिर के फिर से आई है, फर्स्ट कार फर्स्ट लव, वही वाली बात है। तो बस मैं ये चाहता था कि गाड़ी मतलब बाहर तब निकले जब वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो, मतलब मुझे कुछ भी उसे बाहर से नहीं लगवाना था, सारा बिल्कुल ओरिजिनल माल जितना भी आपका कंपनी फिटेड होता है वो चाहिए था, क्योंकि मेरा पहला कार है। मैं चाहता था कि हर एक की क्वालिटी एकदम इतना अच्छा हो कि उसकी वारंटी गारंटी सारा कवर हो। तो मैंने कोई भी सामान बाहर से लगवाने का सोचा तक नहीं। उन्होंने जो कॉस्ट लगाया मैंने लगा, मतलब आपने बोला था इसमें ये चीजें लगा दो, या उन्होंने जबरदस्ती, जैसे बाकी गाड़ियां होती हैं कोई जबरदस्ती नहीं किया, फोर्स करती हैं? हाँ। मैंने उनको उल्टा ऑफर किया था कि आप मुझे सारा बताते जाइए, जो चीज मेरे मतलब का होगा वो मैं हाथ रख दूंगा, आप उसे लगा दीजिए। देखो, एक चीज है, मारुति की सर्विस के बारे में भी काफी ज्यादा लोग बोलते हैं कि उसकी मारुति की सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन टोयोटा की जो सर्विस है ना, उसकी कस्टमर्स खुद तारीफ करते हैं। मतलब रेटिंग, अगर आप रेटिंग वगैरह या जो कंपनीज है जो रेटिंग देखती है इन सब की, वो कंपनीज बोलती है मारुति की सर्विस अच्छी है, लेकिन टोयोटा के बारे में उसके कस्टमर्स, उसकी एक्चुअली वो है गुडविल है कि भाई वो खुद ही बोलते हैं कि इनकी टोयोटा की सर्विस बहुत अच्छी है।
तो आपने सबसे पहले भी अभी कितना टाइम हुआ इसको लिए हुए और कितनी चला दी? 30 जून को ली थी और आज के दिन 2000 किलोमीटर चल गई है, जिसमें मैंने खुद में 1500 किलोमीटर चलाई होगी। बाकी 500 किलोमीटर के आसपास जो मुझे सिखाए हैं या और भी लोगों ने चलाया मिला के। और इसमें जो मेरी पहली सर्विस पहले महीने के बाद हो गई थी, क्योंकि मैंने 1000 किलोमीटर लगभग 1 महीने में लगभग खत्म कर ली थी। और अच्छी बात यह है कि अब इस 1000 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस सीधे 10,000 किलोमीटर पे है, मतलब अब सीधे 1 साल बाद है। बीच में अब इसकी कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है। तो कितना कॉस्ट उन्होंने लिया था? 1000 रुपए? उन्होंने कोई कॉस्ट नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट था बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है उसमें कुछ उन्होंने किया भी नहीं बहुत ज्यादा, वो चेक करते हैं, सफाई करके और क्लीन करके गाड़ी दे दिया है फिलहाल फर्स्ट 1000। ठीक है। अच्छा, चला के आपको कुछ इसमें ऐसा लगा कि यार ये वाली एक चीज कम है इसमें? क्योंकि फर्स्ट गाड़ी है, इतने समझ नहीं आता, लेकिन जब चला लेते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर ये समझ में आता है कि यार ये चीज और हो सकती थी इतने बजट में। एग्जैक्टली आपने आंसर दे दिया समहाउ, क्योंकि मेरा पहला गाड़ी है तो मुझे दिमाग कंपैरिजन तो नहीं कर रहा है किसी और गाड़ी से कि मैंने कभी कोई पहले गाड़ी चलाया होता तो शायद कंपैरिजन आता। लेकिन अभी तक एज अ कस्टमर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि जैसे मान लीजिए गड्ढे वगैरह आते हैं तो गाड़ी का एक्सपेंशन बहुत अच्छा है और स्पेस भी अच्छा है और एसी का कूलिंग वगैरह भी अच्छा होता है। तो एज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे अभी तक जो मिला वो अच्छा था, मतलब इन टोटलिटी आई एम हैप्पी टिल नाउ। ठीक है, अभी तो कोई कमी ऐसा नहीं है। वो तब हो सकता है जब मैं किसी और अच्छी गाड़ी में, जो और अच्छे सेगमेंट की, जो थोड़ा कॉस्टली गाड़ी, फिर वहां से मैं कंफर्ट को कंपेयर करूं, देन मेरे दिमाग में आया कि काश थोड़ा सा पैसा और लगाते हैं, ये वाला ले सकते। तो अभी मैं उस स्टेज में आपको नहीं कह सकता। बट लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है कि आपको ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि आप तो भी सीख ही रहे हो एक तरीके से, इस प्रोसेस में ही हो, तो वो भी एक माइंड में था। लेकिन एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कंफर्टेबल हो आपकी फैमिली के लिए, भाई ऐसा ना हो कि भिज के बैठना पड़े और अनकंफर्टेबल। नहीं, एक दफा फॉक्सवैगन की टाइगन आती है और आपकी इसी सेगमेंट में एक और 15 लाख के आसपास के सेगमेंट में आती है स्कोडा की, तो वो भी आया दिमाग में। लेकिन जब पता चला कि उसका जो एवरेज है वो बहुत अच्छा नहीं है और उसका जो बॉडी पार्ट्स है उसका काफी कॉस्टली होता है, तो फिर मैं थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि वो कंफर्ट बाकी चीजों में तो ठीक ही था दोनों का, बस उसमें एवरेज भी गिर जा रहा था और आई डोंट नो कि वो कॉस्टली क्यों होता है। तो मेरे लिए इसमें हर वो चीज था जो मुझे चाहिए। मेंटेनेंस थोड़ा सा, उसके पार्ट्स वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, एवरेज की आपने बात करी, ये कितनी एवरेज निकाल के दे रही है? अभी तो मतलब अभी तो इसका 15 का एवरेज चल रहा है, बिकॉज मेरे को शुरुआत में इसने 11 या 10 का ही निकाला, क्योंकि मैं मतलब एक दिन में जितनी गाड़ी चलती नहीं थी उससे ज्यादा स्टार्ट और बंद होती थी। हाँ बिल्कुल। तो वो एवरेज कैसे दे सकती है? जी जी जी, ऑब्वियसली, मतलब मैं न्यू बिगनर हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा कमी देगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको सिस्टम में आने में, इसके साथ एडजस्ट होने में आपको भी टाइम लगेगा और गाड़ी को भी लगेगा। सो एवरेज को मैं अभी इतना वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मुझे मालूम है कि एवरेज। तो नाइट में आपने ड्राइव किया इसको? बहुत ज्यादा तो नहीं किया, ऑफिस से मैं लगभग 7 बजे के आसपास निकल के आधा 1 घंटा चलाया, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि नाइट का भी मेरे बहुत अच्छी ड्राइविंग नहीं आती, तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया अभी। तो लाइट जला के देखिए इसकी। लाइट इज गुड एक्चुअली, बट उतना भी बहुत अच्छा नहीं है जितना मैंने अदर सी और अच्छी सेगमेंट की गाड़ियों में देखा है। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी थोड़ा लाइट और अच्छा होता तो अच्छा था। जबकि इसमें एलईडी बल्ब आते हैं, कहीं ना कहीं एलईडी बल्ब होने से भी, मतलब वो जो कई बार मैंने देखा कंप्लीट अंधेरा है तब तो ऐसा लगता है कि ठीक है लाइट अच्छी है, लेकिन अगर किसी और का भी लाइट पड़ रहा है तो समहाउ मतलब धुंधला सा लगता है गाड़ी का। तब कंपेयर जब होता है तब थोड़ा सा लगता है कि यार और अच्छी हो सकती है, थोड़ा और अच्छा हो सकता था। ठीक है, अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की आपने बात करी, तो ऐसे कहीं खड्डों वड्डों में या खराब रोडों पे ले गए जहाँ पे आपको ये महसूस हुआ हो कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है या इसके सस्पेंशन कैसे है? ये तो मैंने आपको बताऊं, मतलब हंसने वाली बात है, मैं तो जानबूझ के ट्राई किया हूँ कि ताकि मुझे जो मेरे दिमाग में है वो चीज मैं टेस्ट तो करूं। तो मैंने हर तरीके से इसका सस्पेंशन चेक किया, कहीं नीचे लग रही है, आवाज आ रही है, वो पेन जो लगने के बाद आदमी को फील होता है, वो पेन मुझे फील नहीं हुआ, थैंक गॉड कि इतना है इसमें। अच्छी बात यह है कि 170 का ये 210 नेक्सॉन में आता है, इसमें 190 ही है और 190 में भी इसने मेरे सारे गड्ढे वगैरह बचा दिए। 190 डिसेंट है? हाँ डिसेंट है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी फ्रॉन्क्स का भी 190 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 190 में समहाउ इंडियन गड्ढे, मतलब बहुत कोई बहुत एक्सेप्शनल केस ना हो, नॉर्मल गाड़ी निकल जाती, आप ही ना मतलब जानबूझ के ऐसी जगह डाल दो यहाँ पे आपको लग नहीं लगा, एक्सट्रीम ऑफ रोड अगर कर रहे हो आप, आराम से निकलता है गाड़ी, कोई इशू नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो ओवरऑल आप इससे खुश हो? कोई ऐसी सबसे अच्छी चीज जो आपको इसमें लगती है कि यार ये सबसे बढ़िया लग रही है मुझे? एज सच तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में कोई बात कह जाऊं तो ठीक है, मेरे लिए तो ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, मतलब फर्स्ट टाइम चला रहा हूं, गाड़ी का एक्सपीरियंस आ रहा है तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब। और बहुत डिटेल में अभी मैं जल्दी में नहीं बता पाऊंगा, 2 महीने के एक्सपीरियंस में इतना नहीं है मेरे पास कंटेंट बताने के लिए। बट लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है आपके बारे में, आप बिल्कुल नए बायर्स हैं, आपकी पहली गाड़ी है, उसके बाद भी आप ना एक अवेयर ग्राहक हैं, जो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट क्या फिट होता है, तो उस हिसाब से आपने बिल्कुल अच्छी गाड़ी सिलेक्ट करी अपने हिसाब से। ये बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत साल से गाड़ियां चला रहे हैं,
बट लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती उनको खुद को, क्योंकि हर गाड़ी अच्छी है, हर गाड़ी बुरी है, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पे जो गाड़ी फिट बैठती है वो आपको लेनी चाहिए। तो ये जो आपसे बात करके मुझे समझ में आ रहा है कि आप एक बहुत ज्यादा अवेयर कस्टमर हैं, जो अपनी रिक्वायरमेंट को समझ के फिर उसके हिसाब से गाड़ी ली है। बट आपका ये है कि मारुति की तरफ आप नहीं गए, जिसकी सर्विस थोड़ा सा और बेटर हो सकती है, उसके सर्विस सेंटर्स और ज्यादा है कंपेरेटिवली टोयोटा के। एक्चुअली अब वही है कि पहला गाड़ी है तो कहीं ना कहीं अगर दिमाग कहीं ना कहीं कह रहा है कि टोयोटा ही ले लो, तो फिर टोयोटा में ऑप्शन मिल गया। अगर नहीं मिलता सपोज ये सेगमेंट में छोटा गाड़ी, तो हो सकता मुझे मारुति की तरफ में जाता। सेकंड थॉट आया नहीं दिमाग में। तो मतलब ऐसा भी नहीं आया कि यार इससे कम बजट में मेरे को पंच मिल जाती? इशू नहीं था मेरा। नहीं, मतलब एक ये होता है कि भाई ये जो रिक्वायरमेंट जो आपकी, वो शायद पंच भी आपका फुलफिल कर देती इससे कम बजट में, तो वो आपके माइंड में नहीं आया कि यार पंच ले लेते? पंच में फिर वही बात है, टाटा, और टाटा मतलब आपका फिर सर्विस का कुछ ना कुछ इशू रहता है, तो वो स्मूथनेस मुझे सर्विस में चाहिए ही चाहिए थी। मैं टाटा में जाके सर्विस के लिए फाइट नहीं करना चाहता था। तो लोगों का जो फीडबैक आया टाटा की गाड़ियों को लेके, कुछ इंजन को लेके भी मैंने आवाज का कुछ सुना था। मुझे नहीं मालूम कितना रिफाइंड हो गया है, मुझे नहीं मालूम उतना डेप्थ में, तो इसलिए मैं मतलब उतना साइंटिफिक रिसर्च करना भी नहीं चाहता था। तो सिंपल था कि टोयोटा का क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, देन डाउट नहीं है तो खत्म, मतलब अच्छा, क्यों जाना। आपने सर्विस की बात करी टाटा की, तो ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपका या आपके नोन में है जिसको प्रॉब्लम हो रही हो टाटा की गाड़ी से? बिल्कुल है, तभी मैं इतने कॉन्फिडेंटली टाटा के लिए कुछ कह पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं टाटा के लिए इतना नेगेटिव बिल्कुल नहीं कहता। मेरे साथ में अविनाश करके हैं, वो उन्होंने अपना जो गाड़ी लिया और डीजल में था, मुझे लगता है 15 दिन नहीं हुए होंगे, गाड़ी के इंजन में कुछ ऐसा इशू आया कि उन्हें उसके लिए केस तक लड़ना पड़ा, उस इंजन की क्वालिटी को इम्प्रूव कराने। कौन सी गाड़ी थी टाटा की? वो उनकी डीजल में ऑल्ट्रोस था। तो उसमें क्या इशू आया था उन्हें एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन तो इशू ऐसा था कि टाटा भी उसको मानने को तैयार नहीं था, और उन्हें कोर्ट कंज्यूमर फोरम से जाके उनको फिर टाटा के ऊपर क्लेम करना पड़ा, तब जाके वो गाड़ी को उन्होंने पूरा चेंज करके दिया। अच्छा, गाड़ी चेंज कर दिया? गाड़ी चेंज करके तो मतलब इतनी फाइट, और कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में? मुझे लगता है 6 महीने तो मिनिमम मेरे सुनते ही हो गए थे, तो उससे ज्यादा ही लगा होगा। अच्छा, टोटल मतलब मिनिमम 6 महीने जो। तो वो मेरे लिए एक छोटा सा माइंडसेट हो चुका था कि मैं अब टाटा में जल्दी नहीं जाऊंगा अंटिल मुझे कोई बहुत अच्छे से कन्विंस ना कर दे। ऐसा नहीं है टाटा की गाड़ियां खराब होती हैं, बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, मेरे लिए जो मेरा सारा फुलफिल हो रहा था रिक्वायरमेंट, वो यहाँ मिल गया, तो मैंने सेकंड थॉट नहीं लिया। हाँ, मतलब ये तो है, देखो टाटा की सर्विस को इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली जरूरत है। सिमिलरली मैंने इसमें पेट्रोल में भी मेरे को कोई डाउट नहीं था, क्योंकि लोगों ने कहा कि आपको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है और आप ले रहे हो चलाने के लिए, तो आप सीएनजी लगवा लो। तो नहीं, क्योंकि मेरे को बूट स्पेस चाहिए ही चाहिए था। मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को सामान पीछे रखना है, और वो स्पेस मुझे एंजॉय करना है। तो मुझे इस बात का वो नहीं है कि मेरा कितना एवरेज आ रहा है, कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, वो स्पेस मुझे एंजॉय करना है, वो बूट स्पेस मेरे पास होना चाहिए। तो जो भी मेरे पॉइंट है बहुत ही क्लियर करते हैं, उसमें कोई सेकंड थॉट किसी भी चीज को लेकर नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक तो आप गाड़ी से खुश हो, 2 महीने हो गए, आपने 2000 के आसपास चल गई है टोटल गाड़ी। तो जब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा और हो जाएगा, आप इसको ज्यादा चला लेंगे, फिर दोबारा से शेयर करेंगे। बट ओवरऑल अभी इस गाड़ी से आप खुश हो, और आपको टोयोटा में जाना था, तो आपने इसलिए टोयोटा की ये डेजर ले ली है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच भाई। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके क्या व्यूज है, और इनके थॉट्स को सुनकर आपको कैसा लगा। चैनल पे नहीं हो तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।